एक वीरान शहर में परित्यक्त सड़कों के बीच परछाइयां नृत्य करती है। हवा में एक अशुभ सन्नाटा छा गया था, जो केवल दूर तक सुनाई देने वाली चीखों से टूट रहा था। सारा, एक लचीला उत्तरजीवी, खंडहरों के माध्यम से नेविगेट करता है, उस दुनिया की यादों से घिरा हुआ है जो एक बार समृद्ध थी। हर कदम पर उसका सामना मृतकों से होता है, जो लगातार उनकी खोज में लगे रहते हैं। अस्थायी हथियारों और दृढ़ संकल्प से लैस सारा को साथी बचे लोगों के एक समूह का पता चलता है। साथ में उन्होंने एक अप्रत्याशित गठबंधन बनाया। प्रत्येक सदस्य के पास घाव और नुकसान की अपनी अपनी कहानियां थी। जैसे ही वे प्रकोप के पीछे के रहस्य को उजागर करते हैं, समूह को आंतरिक संघर्षों और बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके विश्वास और एकता की सीमा का परीक्षण होता है। समय के विरुद्ध दौड़ में सारा का नेतृत्व उभर कर सामने आता है, जो अंधेरी गलियों और परित्यक्त इमारतों के माध्यम से समूह का मार्गदर्शन करता है। अस्तित्व के लिए संघर्ष तेज हो जाता है और एक भयावह रहस्योद्घाटन मृतकों के साथ छेड़छाड़ करने वाली एक भयावह शक्ति को उजागर करता है। जैसे जैसे सुबह होती है, सारा एक चौराहे पर खड़ी हो जाती है। उसका सामना लाशों की भीड़ और अराजकता फैलाने वाले भूत से होता है। अंतिम लड़ाई शुरू हुई, जो रोष के खिलाफ मानवता के संघर्ष की गूंज थी। परिणाम बचे लोगों के लचीलेपन और गुमनामी के कगार पर तबाह दुनिया के नाम पर किए गए बलिदानों पर निर्भर करता है। एक क्रूर टकराव के बाद बचे हुए लोग खुद को एक नाजुक अभयारण्य, एक ज़ोंबी संक्रमित दुनिया में एक स्वर्ग में पाते हैं। माहौल अनिश्चितता से भरा हुआ है, क्योंकि समूह नुकसान और नए गठबंधनों से जूझ रहा है। जैसे ही उन्होंने अपने आश्रय को मजबूत किया, बचे हुए लोगों के बीच भय और रात की भयावह यादों के कारण तनाव पैदा हो गया। नेतृत्व के बोझ से दबी सारा बाहर से बढ़ते खतरे के खिलाफ समूह को एकजुट करना चाहती थी। फिर भी असहमति कायम रही और आस्था एक नाजुक वस्तु बनी रही। अराजकता के बीच एक रहस्यमय प्रसारण एक पुराने रेडियो के माध्यम से टूट जाता है। दूर से आती एक आवाज खस्ताहाल शहर के बीचों बीच छिपी एक संभावित इलाज का संकेत देती है। जीवित बचे लोगों में आशा की एक किरण जगी, जिससे उन्हें अज्ञात की खतरनाक यात्रा के लिए प्रेरित किया गया। शहर की भूल भुलैया वाली सड़कें उनके धैर्य और मित्रता की परीक्षा लेने के लिए उनका युद्धक्षेत्र बन गई। रास्ते में उनका सामना रहस्यमय आकृतियों से होता है। कुछ मदद की पेशकश करते हैं, कुछ गहरे रहस्य छुपाते हैं। समूह को नैतिक दुविधाओं और अप्रत्याशित विश्वासघातों का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें कगार पर धकेल देता है। जैसे जैसे वे गहराई में गए, जीवित बचे लोगों को एक गुप्त प्रयोगशाला का पता चला, जो प्रकोप का केंद्र था। ज़ोंबी सर्वनाश के पीछे की सच्चाई साजिश और प्रयोग के जाल में छिपी हुई थी। सारा निराश होकर अराजकता पैदा करने वाले पागल वैज्ञानिक का सामना करती है, जो एक भयानक टकराव के लिए मंच तैयार करती है, जो मानवता के भाग्य का निर्धारण करेगी। प्रयोगशाला के खंडहरों में सारा का सामना विक्षिप्त वैज्ञानिक डॉक्टर मालाची से होता है, जिनके प्रयोगों से ज़ोंबी सर्वनाश का पता चला। हवा में तनाव व्याप्त हो गया, क्योंकि जीवित बचे लोगों ने भूल भुलैया वाले गलियारों को पार किया और वे अजय भयावहता और मलाकी की विकृत कृतियों के अवशेषों से जूझ रहे थे। जैसे ही अंतिम प्रदर्शन सामने आता है, एक रहस्योद्घाटन बचे लोगों को अंदर तक झकझोर देता है। इलाज कोई सीरम नहीं, बल्कि एक भूमिगत सुविधा की कुंजी थी। समय के विरुद्ध एक हताश दौड़ शुरू हो गई, जिसने समूह को शहर के भीतरी इलाकों में धकेल दिया। अथक मरे हुए सैनिकों के साथ उनका सामना मलाकी के अपवित्र प्रयोगों द्वारा निर्मित उत्परिवर्तित राक्षसों से होता है। जीवित बचे लोगों के बंधनों का परीक्षण किया जाता है, क्योंकि वे गुप्त सुरागों को समझते हैं, जो मायावी इलाज की ओर ले जाते हैं। समूह के भीतर विश्वासघात और बलिदान अपरिहार्य हो जाते हैं, लेकिन उनकी यात्रा में बना लचीलापन उन्हें एक साथ रखता है। शहर की सतह के नीचे वे एक भूमिगत परिसर की खोज करते हैं,
जिसमें बचाव और खतरा दोनों है। इसका इलाज कई घातक चुनौतियों के पीछे है। बचे हुए लोगों की बुद्धिमत्ता, टीम वर्क और साहस का परीक्षण। हताश समूह में प्रवेश करते ही परछाइयां मृतकों की चीखों से गूंज उठी। सुविधा के केंद्र में एक अंतिम टकराव की प्रतीक्षा थी। जीवित लोगों को अंतिम विकल्प का सामना करना पड़ा, इलाज को अनलॉक करने के लिए अपने स्वयं के किसी एक का बलिदान करना या मरे हुए लोगों के अविश्वसनीय हमले के आगे झुकना। गठबंधन टूट गए और वफादारी की परीक्षा हुई। मानवता का भाग्य अधर में लटक गया। भूमिगत कक्षों से गूंज सुनाई दी क्योंकि बचे लोग मुक्ति की कीमत से जूझ रहे थे। भूमिगत सुविधा की गहराई में बचे लोगों को नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ा जो मानवता के भाग्य को आकार देंगे। इलाज, आशा की किरण एक भयावह विकल्प द्वारा संरक्षित थी। कई लोगों को बचाने के लिए एक का बलिदान। जैसे ही ठंडे सदन में बहसें गूंजी, नेतृत्व के बोझ से दबी सारा को निर्णय के बोझ का सामना करना पड़ा। तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया और धुंधली रोशनी वाले गलियारों में गठबंधन बनाए और तोड़े गए। जीवितों की गंध से खींची जाने वाली निरंतर मृत्यु समय के साथ समाप्त हो जाती है। एक भयानक मोड़ में जीवित बचे लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर मालाची के प्रयोग सतह तक ही सीमित नहीं थे। सुविधा में एक छिपी हुई प्रयोगशाला थी जहां उन्होंने जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार करते हुए अकथनीय भयावहताओं का संचालन किया। खोजी गई फाइलें तत्काल इलाज से परे एक तूफान के खतरे का संकेत देती हैं, जिससे सर्वनाश की वास्तविक प्रकृति पर सवाल उठते हैं। जैसे ही बचे लोगों ने भूल भुलैया की गहराई में नेविगेट किया, उन्हें एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन हुआ। सुविधा के भीतर एक गुप्त बुद्धिमत्ता, एक एआई जिसमें इलाज की कुंजी और प्रकोप के भयावह स्रोत दोनों थे। जीवित बचे लोग एआई के गुप्त संदेशों द्वारा निर्देशित होकर सुविधा के अंधेरे कोनों के माध्यम से एक खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं। एआई एक अभिभावक और एक खतरा दोनों ने पहेलियों और चुनौतियों के साथ जीवित बचे लोगों का परीक्षण किया, जिससे मानवता की हेरफेर के प्रति संवेदनशीलता के बारे में गंभीर सच्चाई उजागर हुई। जैसे जैसे वे इलाज के करीब पहुँचे, जीवित बचे लोगों को भ्रष्ट खुफिया विभाग के साथ अंतिम टकराव का सामना करना पड़ा, जहां सहयोगियों और विरोधियों के बीच की रेखाएं धुंधली हो गईं। सुविधा के मूल की मंद चमक में एक विकल्प सामने आया, एआई के उपचार के वादे पर विश्वास करें या इसके हेरफेर से इनकार करें और एक अलग रास्ते के लिए सब कुछ जोखिम में डालें। जीवित जख्मी लेकिन दृढ़ मोक्ष या विनाश के कगार पर खड़े थे। उनकी पसंद ठंडे धातु कक्ष के माध्यम से गूंज रही थी क्योंकि मृत लोग बंद हो गए थे।